ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका एक बार पुनः है हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हमारा शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का जो संस्कृत शिक्षण जो षष्ठम पत्र है उसका शिक्षण कार्य चल रहा है, उसी के तहत अभी तक हमारी 10 इकाई पूर्ण हो चुकी है और उन 10 इकाइयों में आपका जो सहयोग सभी विषयाध्यापकों को मिला है, आपने उस विषय को पढ़ा है, लाइक किया है, इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप इसी प्रकार सभी विषयाध्यापकों के द्वारा करवाया जा रहा जो शिक्षण कार्य है उसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम हमारी जो संस्कृत शिक्षण की अगली इकाई है उसका नाम है पाठ्य सहगामी क्रिया। कि संस्कृत शिक्षण में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका क्या महत्व है, तो उस विषय में आज हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षणम रोचकम सुग्राह्यम आकर्षकम च करणाय दृश्य सर्वे साधनीश पाठ्य सहगामी क्रियाणाम महत्वपूर्ण स्थान अस्ति। बता रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण को रोचक सुग्राह्य और आकर्षक बनाने के लिए दृश्य सर्वे साधनों के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्षतः बहिः संचालितान गतिविधिन पाठ्य सहगामी क्रिया उच्यते। पाठ्य सहगामी क्रिया किसे कहा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ कक्षा कक्ष से बाहर संचालित होने वाली जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को पाठ्य सहगामी क्रिया कहा जाता है। आप ही क्रिया भी बालकस्य सर्वांगीण विकासो जायते, और इन क्रियाओं से बालक का संपूर्ण अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। अब हम देखते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाणाम महत्व के मुख्य हमारे संस्कृत शिक्षण में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार से यहाँ पर श्याम पट के ऊपर भी इनको बताया गया है, दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से जो सहगामी क्रियाएं हैं वो 12 यहाँ पर दर्शाई गई है। तो इनका क्रमशः एकतः द्वादश कर्म पर्यंतम अध्ययनम करिष्यामः है। तो प्रथमम शारीरिक विकास है। पाठ्य सहगामी क्रिया नाम माध्यमेन शारीरिक विकास कथम जायते अस्मिन् विषयोपरि प्रथमम चर्चा कुर्मः है। तो बता रहे हैं कि शारीरिक विकास विभिन्न शारीरिक क्रिया भी बालका नाम शारीरिक विकासो के विभिन्न जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा बालकों का विकास, बालकों का जो शारीरिक विकास है वो होता है। और बालकेषु आत्मरक्षाया योग्यता उत्पादनम। इन जो शारीरिक क्रियाओं से बच्चे में जो स्वयं की आत्मरक्षा के जो गुण है उनकी योग्यता उत्पन्न होती है। दूसरा जो बिंदु है वो है व्यक्तिक आवश्यकता नाम पूर्ति। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हम अपनी जो व्यक्तिक आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति कर सकते हैं। किस प्रकार बालकान आत्माभिव्यक्ते है आत्मानम अन्यान्वा अभिज्ञानस्य स्वकीयः रुचयः विकसित करणस्य स्वकीयानि कार्याणि नियंत्रीकरणस्य च अवसरः प्राप्तं भवति। ये बालक की जो आत्माभिव्यक्ति है उसके द्वारा वह अपनी रुचियों को और आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है और अपने स्वयं के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है उन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो बिंदु आता है वो है सामाजिक विकास है।
तो बता रहे हैं कि समाज सेवा योजना, सहकारी क्रिया, स्काउटिंग, गाइडिंग, श्रमदान आदि भी क्रिया भी छात्रः मिथः व्यवहार करणम् अधिगम्यते। छात्रेषु वसुधैव कुटुंबकम भावनायाः विकासो जायते। तो सामाजिक विकास में बताया है कि किसी भी प्रकार के क्लब के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से समाज सेवा, स्काउटिंग, गाइडिंग आदि में श्रमदान करके जो आदि क्रियाएं हैं और इनसे वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो जागृत होती है। अगर आता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नाम पूर्ति ही, तो इसमें बता रहे हैं छात्रेषु किशोरावस्थायां अतिरिक्त शक्ति ही भवति। छात्रों में ये जो किशोरावस्था होती है उसमें उनमें अतिरिक्त शक्ति का संचार होता है। आदि ही क्रिया भी तेषाम अतिरिक्त शक्ति अन्येषु क्रियाकलापेषु स्थीयते। यह छात्राणां व्यक्तिगत विकासे सहायको भवन्ति। और पांचवा जो बिंदु आता है वो है नैतिक गुणानां विकास है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्र अपना नैतिक जो विकास है वो किस प्रकार कर सकता है। तो इसमें छात्रेषु पाठ्य सहगामी क्रिया भी सेवा, सहयोग, सहानुभूति, सत्यता, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, आज्ञा पालन आदि गुणानां विकासो भवति। इनमें जो भी सेवा है, सहयोग है, सहानुभूति है, सत्यता है, न्यायप्रियता है, धैर्यता है, दृढ़ता है और आज्ञा पालन करना, इन्हें सभी गुणों का विकास पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। आगे आता है नागरिकताया विकास है। छात्र पाठ्य सहगामी क्रिया भी छात्रेषु सुनागरिकताया विकासो भवति। बता रहे हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में जो अच्छे नागरिक का विकास होता है। और सप्तम बिंदु है रुचि नाम विकास है। इसमें बता रहे पाठ्य सहगामी क्रिया भी छात्रेषु विभिन्न विषयान प्रति रुचि नाम विकासो क्रियते। इसी क्रम में अगला जो आता है वो आता है अवकाश क्षणानाम सदुपयोग है कि हम जब सभी कार्यों से मुक्त होकर जब हमारे पास और समय शेष बचता है उस समय में हम उस समय का सदुपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पाठ्य सहगामी क्रिया भी छात्रा अवकाश काले समय से सदुपयोग कुर्वन्ति। यानी जो भी समय हमारे पास शेष बचता है उस समय में हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु है अनुशासन स्थापित करने सहायक। इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अनुशासन में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बता रहे हैं कि पाठ्य सहगामी क्रिया भी छात्रेषु नेतृत्व भावनाया उत्तरदायित्व भावनायाश्च विकासो भवति। छात्रेषु आत्मविश्वास उत्पन्नो भवति। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में नेतृत्व की भावना और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और छात्रों में विश्वास उत्पन्न होता है। अगला है सांस्कृतिक विकास है। विभिन्न सांस्कृतिक क्रिया भी छात्रेषु सांस्कृतिक विकासो भवति। छात्रान् स्व संस्कृते ज्ञानं भवति। तेषु संस्कृतिं प्रति रुचि उत्पादनं जायते। सांस्कृतिक विकास में बता रहे हैं कि छात्रों में इन क्रियाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विकास होता है। छात्र अपनी संस्कृति के ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न होती है। आगे है राजनीतिक विकास है। तो इसमें बता रहे हैं पाठ्य सहगामी क्रिया भी छात्रेषु नेतृत्व करने से क्षमताया विकासो भवति। इस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्र में
नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होता है। और अंतिम आता है धार्मिक विकास है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया भी छात्रेषु धर्मं प्रति सद्भावनायाः विकासो भवति। अपना जो भी धर्म है उस धर्म के प्रति जो सद्भावना है उसका विकास होता है। और इससे छात्राणां मानसिक क्षमतायाः विकासोऽपि भवति। छात्रों की मानसिकता का विकास होता है। अब अगले चरण में हम देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाणाम उद्देश्य। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो सर्वप्रथम पहला जो उद्देश्य है वो है छात्राणाम कोशे वृद्धि करना। छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्रेषु कल्पना सकते हैं, तर्क सकते हैं, निरीक्षण शक्तिश्च विकास है। छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। और नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य प्रति रुचि उत्पादन। संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पादन होती है। छात्रेषु काव्य प्रेम से भावनायाः जागृत करणम। छात्रों में काव्य प्रेम की भावना को जागृत करना। छात्रेषु अभिव्यक्ति कौशल से विकास है। सबसे अच्छी बात है कि छात्रों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का विकास होता है। भाषण, लेखन, पठन, श्रवण, वाचन और लेखन कौशल से विकास है। इन सभी कौशलों का विकास होता है। छात्रेषु आत्मविश्वासोत्पादनम करना। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। छात्रेषु सृजनात्मक शक्ति है उन्मेष करणम। छात्रान् शुद्धोच्चारणं प्रति सज्जकरणम। और छात्रेषु अवकाक्षणानां सृजनात्मक रूपेण उपयोग करने से आचाराणां विकास करणम। आगे हम देखते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञानम व्यवहारिक ज्ञाने परिवर्तन करण से अवसर प्रदानम। आत्ममूल्यांकन से अवसर प्रदानम कृत्वा स्वकीय शुद्धि करणाय प्रेरित करणम। यानी अपने स्वयं का मूल्यांकन का अवसर प्रदान करके अपने द्वारा शुद्धि करने के लिए प्रेरित करना। छात्रेषु संग्रह करने से प्रवृत्तिम रचनात्मक दिशा प्रदान करणम। और सभा संचालन से अवसर प्रदानम कृत्वा नेतृत्व क्षमतायाः उत्तर दायित्व भावनायाः विकास करना। इन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य के पश्चात हम देखते हैं कि और अन्य जो विविध पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो बता रहे हैं कि इसका पहला जो पाठ्य सहगामी क्रिया है विभिन्न क्रियाओं में वो है प्रतियोगिता। तो कह रहे हैं कि प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करके भी हम अपने शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। तो कह रहे हैं विद्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व से विषयेषु निबंध, वाद विवाद, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजितुं कर्तुं शक्यते। प्रतियोगिता भी छात्राणां भाषणे शक्तेः, तर्क शक्तेः, मान शक्तेः विकासो भवति। दूसरी जो है वो है व्याख्या। तो बता रहे हैं कि अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु विविध विषयेषु व्याख्याकरणाय विदुषः आमन्त्र्यते। अत्र प्रश्नोत्तर माध्यमेन तर्कः वितर्कः भवति। अतः छात्रान् व्याख्यानस्य अवसरः प्रदानं करणीयम्। उससे क्या होगा कि छात्रों को भी अपनी जो बात है वो प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। फिर तीसरा है विचार गोष्ठयः। तो विचार गोष्ठियों के माध्यम से छात्राणां तर्क शक्तेः, वाचन शक्तेः विकासाय विद्यालयेषु विचार गोष्ठी आयोजनम क्रियते। छात्रों में तर्क शक्ति, वाचन शक्ति के विकास के लिए विद्यालयों में विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। फिर है एकांकी नाटकानि च। तो नाटकानां माध्यमेन छात्राणां
अभिनय करने से क्षमताया विकासो होती। नाटकों के माध्यम से छात्रों में जो अभिनय करने की क्षमता है उसका विकास होता है। अन्यानाम देशानाम संस्कृते आचार विचारस्य व्यवहारस्य च विकासो भवति। अन्य देशों की जो संस्कृति है उसके आहार और व्यवहार के बारे में भी हमें पता लगता है। फिर है नृत्य संगीत। छात्राणाम नृत्य संगीत माध्यमेन लोक संस्कृते है लोकगीतानां लोक नृत्यानां ज्ञानं मिलति ते अन्य देशानां संस्कृते ज्ञानं प्राप्नोति। फिर चलचित्र प्रदर्शनम। फिर आता है चलचित्र प्रदर्शनम। येषु विद्यालयेषु चलचित्रम प्रोजेक्टर इत्यस्य सुविधा भवति तत्र देशवासिनां जीवने संयुक्त राष्ट्रे तस्य क्रियाकलापेषु च चलचित्राणां प्रदर्शनं कर्तुं शक्यते। और फिर अगली जो आती है पाठ्यक्रम क्रिया उसमें आता है प्रदर्शनी। छात्रैः काचन परियोजना यथा कस्यापि देशस्य राज्यस्य वा विस्तृतम् अध्ययनं कस्यापि विशिष्ट अभिकरणस्य कार्याणाम् अध्ययनं तेषां कृते चित्राणि चार्ट्पत्राणि प्रतिरूपाणि लेखानि फोटोग्राफ निर्मीयन्ते तेषां प्रदर्शनीम् आयोजितं कर्तुं शक्यते। आगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वाणि। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनके माध्यम से भी तो बता रहे हैं कि विद्यालयेषु संस्कृत दिवस है, शिक्षक दिवस है, संयुक्त राष्ट्र दिवस है, मानवाधिकार दिवस है व्यापक रूपेण संपन्नम क्रियते। उनको बड़े रूप में संपन्न करना चाहिए। अस्मिन् अवसरे विद्वद्भिः और इस अवसर पर विद्वानों के व्याख्यान विद्वानों के द्वारा व्याख्यान वाद विवाद प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता प्रदर्शनी चलचित्र प्रदर्शनम एकांकी नाटक आदि च आयोजितम क्रियन्ते। इन सब का भी आयोजन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि विद्यालय पत्रिका एवं समाचार दर्शन। तो विद्यालय ही स्वकीय पत्रिका प्रकाशिता करणीय। विद्यालय को अपने स्वयं के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है उसका प्रकाशन करना चाहिए। तेन छात्राः विद्यालयानां समस्या भी सुविधा भी अवगताः भवन्ति। जिससे छात्र क्या है विद्यालयों में जो सुविधाएं हैं उनके उन समस्याओं से अवगत होते हैं। फिर है पुस्तकालय। तो कह रहे प्रत्येक विद्यालय एक पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। तत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। और वहाँ पर अनेक पुस्तकें भी होती हैं। अवकाश काले छात्राः तत्र गत्वा। अवकाश के समय छात्र वहाँ जाकर के अतिरिक्तम ज्ञानम अर्जयन्ति। अतिरिक्त जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर है पाठ्येतर अध्ययनम। छात्रान् पाठ्य पुस्तकानि अन्यानि पुस्तकानि। छात्रों को अपने स्वयं के जो पाठ्य पुस्तकें हैं या अन्य जो पुस्तकें हैं उनके लिए पठनार्थम प्रेरितव्यः। उनको अन्य पुस्तकों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तेन छात्राः अन्येषां देशानां संस्कृतिं जानीयुः। उससे क्या होगा कि छात्र वो दूसरे देशों की जो संस्कृति है उसको भी जान सकेगा। फिर है संग्रहालय भ्रमणम। तो छात्राः संग्रहालयं गत्वा अनेके वस्तुभिः पश्यन्ति। एक संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की अनेक वस्तुएं होती हैं जिनको छात्र वहाँ का जब अवलोकन करते हैं तो उनको देखते हैं। तो उससे क्या होता है तेन प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति। तो उस वस्तु को वो देखते हैं तो उनका जो ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानम स्थायी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष में अर्जित किया गया जो ज्ञान है वो स्थायी ज्ञान होता है। और अंतिम है शैक्षिक भ्रमण। तो छात्रान् शैक्षिक भ्रमणेन प्रकृतेः
ज्ञानम शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों को कि हमारी प्रकृति के कितने रंग हैं, कितने रूप हैं, वो उनको देखने को मिलते हैं। छात्रेषु प्रकृति प्रति, छात्रों को प्रकृति के प्रति उचितम अभिव्यक्ति उत्पादन होती, उचित अभिव्यक्ति का उत्पादन होता है। अब आगे हम देखते हैं कि संस्कृत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया, संस्कृत से संबंधी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की बताई गई है। उनमें पहला प्रकार है अंताक्षरी, दूसरा है सूत्र अंताक्षरी, तीसरा है श्लोक अंताक्षरी और चौथा है संस्कृत सामान्य ज्ञान अंताक्षरी। इस प्रकार से जो संस्कृत संबंधी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके 4 प्रकार बताए, अंताक्षरी, सूत्र अंताक्षरी, श्लोक अंताक्षरी और संस्कृत सामान्य ज्ञान अंताक्षरी। तो और इसमें हम देखते हैं कि शब्द प्रतियोगिता शब्द है पहेलिका, पर्याय विलोम है, शब्द युग्म है, अनेकार्थ शब्द भेद इत्यादि है। कस्यापि रोचक गद्यांश से संक्षिप्त संवाद सेवा पुनरावृत्ति ही विचित्र श्लोक माध्यमेन आश्चर्यान्वितीकरणम स्वजीवन से प्रत्यक्ष दर्शन सेवा वार्ता श्रावणम कहानी कथनम और शब्द चित्र निर्माणम श्रावणम च प्रतियोगिताया आयोजनम यथा पुस्तकम पठनम रचना चयनम अभिनय संकलनम संपादनम हास्य विनोद निमंत्रणम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समाचार वाचनम इत्यादि। फिर आता है श्लोक पाठ है, फिर आता है समसामयिक समस्यासु घटनासु से चर्चा, फिर आता है कवि गोष्ठय है, अन्येषु पाठ्य विषयेषु महत्वपूर्ण प्रसंगेषु से चर्चा, फिर वाद विवाद है, फिर विद्यालय समाचार पत्राणि मुख पत्राणि वार्षिकी परिचायिका प्रतिवेदना नीचे। छात्र छात्राणां संस्कृत भाषायाः रचनानां संकलनानां संपादित पत्राणां च प्रदर्शनी, छात्र छात्राणां लिखित मौखिक अभिव्यक्तीनां संग्रहणां मूल्यांकनम और साहित्यकारैः संपर्क स्थापना। अब हम देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाणाम विशेषता, कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है छात्रेषु स्वतंत्र अभिव्यक्ति संबंधी गुणानाम विकास है, कि छात्रों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति संबंधी जो गुण है उनका विकास। दूसरा सांस्कृतिक प्रवृत्ति नाम विकास है, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विकास। तीसरा है छात्रेषु साहित्य का अभिरुचि है विकास है, छात्रों में साहित्य के प्रति अभिरुचि का विकास। फिर है प्रगति भावनाया विकास है, प्रगति की भावना का विकास। स्थिरस्य उन्नयम शैल्या निर्माणम, देशस्य साहित्य भंडारे अभिवर्धनम, देशस्य गौरवः वर्धयति, छात्रान् प्रेरणात्मक शिक्षा मिलति, छात्रान् देशस्य समस्यानां देश विदेशानां स्थितेः ज्ञानं भवति, छात्राः स्वकीय राष्ट्रस्य संस्कृति परंपरा इतिहास आदि भी परिचिताः भवन्ति। छात्रेषु सांस्कृतिक प्रवृत्तिम् इति अभिरुचि उत्पादनं भवति, अभिनय क्षमतायाः विकासः भवति, कलात्मक ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, छात्राणां शारीरिक मानसिक विकासो भवति, छात्रेषु राष्ट्रीय एकतायाः भावनायाः विकासो भवति, छात्रेषु सहिष्णुता वात्सल्यता बंधुता च सर्वान् धर्मान् प्रति समादृश्य भावना देशभक्ति भावनायाश्च विकासो भवति। छात्रों में सहिष्णुता वात्सल्यता
बंधुता और सभी धर्मों के प्रति समान आदर की जो भावना है और जो देशभक्ति की भावना है उसका विकास होता है। और अंतिम तुलनात्मक ज्ञान से अध्ययन अवसर है। तुलनात्मक ज्ञान का जो अध्ययन का जो अवसर है वो हमें मिलता है। तुलनात्मक जैसे भारतीय और पाश्चात्य जो अन्य देश है उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का भी अवसर हमें मिलता है। तो इस प्रकार से आज के हमारी जो पाठ्यगामी क्रिया जो इकाई है वो थोड़ी लघु इकाई है, तो इसी के साथ वो समाप्त होती है। आप इसी प्रकार पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और सभी विषय अध्यापकों का भी सहयोग करते रहे। धन्यवाद।